हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से उपन्यास के प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध। हाँ जी, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। हाँ जी, अभी आपको पता है मैं आपको उपन्यास पढ़ा रही हूँ, तो आपको याद रखना आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना राही, हाँ जी, राही मासूम रज्जा। आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, आधा गांव किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है, सांस्कृतिक मिथकीय, प्रयोगवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रगतिवादी। हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है, तो आपको याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1877, 1890, 1882, 1893। हाँ जी, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1882 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें ये उपन्यास किसका है, तो आपको याद रखना लाला श्रीनिवास दास का। किसका है, लाला श्री निवास दास का है उपन्यास। इंपॉर्टेंट है, इनको उपन्यास काफी बार पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना लाला श्रीनिवास दास का। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। हाँ जी, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्री पुष्पा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी, 100 अनजान एक सुजान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। हाँ जी, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो आपको यह रखना परीक्षा गुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अभी हाल मैंने आपको बताया परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है, काशीनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सुरेंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। हाँ जी, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको याद रखना इस उपन्यास पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को किस रचना पे मिला था, तो आपको याद रखना मुझे चांद चाहिए पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ जी, जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर लिखा कीजिए अपनी कॉपी में और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। नदी के दीप किस विधा की रचना है, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, कहानी। हाँ जी, नदी के दीप किस विधा की रचना है। दोस्तों, अभी आप सभी को पता है उपन्यास पढ़ा रहे हैं, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उपन्यास लगाए, कहानी लगाए कि निबंध लगाए। तो आपको याद रखना नदी के दीप उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, हिमांशु जोशी, ईला चंद्र जोशी। हाँ जी, आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1978, 1980, 1979, 1981। हाँ जी, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1979 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी रचना विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? विकारडी, माँ, चित्रशाला, चंद्रकांता। हाँ जी, कौन सी रचना है जो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? आपको याद रखना चंद्रकांता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो चंद्रकांता है ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। किसका है? देवकी नंदन। हाँ जी, ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आंचलिक। हाँ जी, त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? तो आपको याद रखना त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, राग दरबारी, फूले बिसरे चित्र, विश्रामपुर का संत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना राग दरबारी के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेम आश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो आपको याद रखना सेवा सदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेवा सदन की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1918। और आपको याद रखना जो बाजारे हुस्न है इसकी सन कितनी है? 1917। दोनों सन में कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सन। मैंने क्या बताया? प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, बामा शिक्षक। हाँ जी, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आपको याद रखना देवरानी जेठानी की कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना गौरी दत्त ने। किसने की थी? गौरी दत्त ने। सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1870। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। हाँ जी, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो आपको याद रखना किसान आत्महत्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। हाँ जी, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें जो चितकोबरा उपन्यास है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1979। बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हाँ जी, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? तो आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें बुधुआ की बेटी उपन्यास की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1928। दोस्तों मैं सन इस वजह से बता रही हूँ, इनकी सन इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ जितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए नई सीरीज स्टार्ट की है। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो इस सीरीज को पढ़ ले तो आपको नॉलेज मिल जाएगी आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। हाँ जी, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो आपको याद रखना तिलस्मी। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए। दहेज प्रथा अनमेल विवाह से दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया? प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? तो आपको याद रखना निर्मला में इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारूचंद लेख, प्रारंभ व समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। हाँ जी, कौन सा उपन्यास है जो धर्मवीर भारती का नहीं है? तो आपको याद रखना चारूचंद लेख इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये धर्मवीर भारती का उपन्यास नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद, हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मैंने क्या बताया? चारूचंद लेख उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, हार, राग दरबारी, परीक्षा गुरु। हाँ जी, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो आपको याद रखना राग दरबारी से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, कुनाव का देवता, 11 सपनों का देश, सूरज का सातवां घोड़ा। हाँ जी, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना कुनाव के देवता के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें जो गुनाव का देवता उपन्यास है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? प्रेमचंद, यशपाल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? तो आपको यह रखना प्रेमचंद इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती, अमरलाल नागर। हाँ जी, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें गिरती दीवारें की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1947। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। हाँ जी, कौन सा एक उपन्यास है जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो आपको यह रखना प्रेम आश्रम इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें प्रेम आश्रम की सन कितनी है? तो आपको यह रखना 1922। मैंने क्या बताया? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेम आश्रम किसान जीवन पर केंद्रित है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, कहानी। हाँ जी, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो आपको याद रखना चोटी की पकड़ की विधा उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना ये जो रचना है ये छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जो आवारा मसीहा इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1974। आपको याद रखना जो आवारा मसीहा ये बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, मदन मोहन, सोहनलाल, ब्रज किशोर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना,
कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आंसर बताइए इसका। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मदन मोहन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें परीक्षा गुरु की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1882 और ये किसका उपन्यास है? तो आप सभी को पता है श्रीनिवास दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खम्मे लाल दीवार की नायिका कौन है? देवकी, सुषमा, प्रिया, मीरा। हाँ जी, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खम्मे लाल दीवार की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना सुषमा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें जो 55 खम्मे लाल दीवार, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1961। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु, बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, चूला नट, अलमा कबूतरी, इदम नम। हाँ जी, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो आपको याद रखना चाक इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चाक की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, रिच डर, नत्तू, हयात बख्श। हाँ जी, कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो आपको याद रखना रत्तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें जो तमस उपन्यास है ये किसका है? आपको याद रखना भीष्म साहनी का। हाँ जी, किसका है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस उपन्यास की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1973। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। हाँ जी, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना रंगभूमि के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रंगभूमि की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पैबा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला, अग्निपंखी, मृदुला करके एक जमीन अपनी। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पैबा खेतान है अपने अपने चेहरे, ये सही हो गया। नासरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यवाला, अग्निपंखी, ये भी सही है। जबकि बात करें एक जमीन अपनी, मेदला गर्ग, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब एक जमीन अपनी ये किससे सुमेलित है? तो आपको याद रखना ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। किसका है? चित्रा मुदगल का उपन्यास है, ये मेदला गर्ग का उपन्यास नहीं है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद लेख, वाणवट की आत्मकथा। हाँ जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेक आख्यान भी कहा जाता है? तो आपको यह रखना अनामदास के पोथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ? नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, कुनाव का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो आपको याद रखना कुनाव के देवता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, मुझे चांद चाहिए, दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान। हाँ जी, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना कसब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कसब की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1982।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, नाटक, अनुवाद। सभी को पता है, मैं उपन्यास पढ़ा रही हूँ, तो ये किस विधा की रचना है? उपन्यास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आपने यही याद कर लिया कि ये नाटक है, उपन्यास है, तो इसी में क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका और तीनों बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? गंडकुंडार, जुलूस, परिधि, परिकथा, मैला आंचल। हाँ जी, कौन सा उपन्यास है जो फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? आपको याद रखना, गंडकुंडार इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये गंडकुंडार किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना, वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का? व्यंग्यात्मक, प्रकृति प्रेमी, शांत, विद्रोही। हाँ जी, शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो आपको याद रखना, विद्रोही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। किसका है? तो आपको याद रखना, अज्ञे का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, बरेली, मेरीगंज, हरदोई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और बताया था, जो मैला आंचल उपन्यास है ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है? भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, निशाई हिंदू। हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना, परीक्षा गुरु इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सराफ, प्रभा कीर्तन, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, आपको याद रखना, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखक किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। हाँ जी, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, भगवती चरण वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चित्रलेखा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी, हरी सुमन बिष्ट, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। हाँ जी, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, हिमांशु जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है गौरव पंत शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। हाँ जी, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना, कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1979। वयम रक्षामा किसकी रचना है? रंगे राघव, अमरलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वयम रक्षामा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, चतुर्सेन शास्त्री की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है? आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी, कहानी। हाँ जी, वाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? आपको याद रखना, उपन्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वाणभट्ट की आत्मकथा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1946। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।